जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वराय। प्रणमो अरिहन्तारं, प्रणमो सिद्धाणं, नमो अरिहरं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिहु मोक्ष उपाय। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य का नाम होता है। 7 तत्वों में एक जीव तत्व नाम का तत्व होता है। ये जो जीव नाम का द्रव्य है, ये जीव नाम का द्रव्य संसार के, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, कम लग रही है। ये जीव नाम का द्रव्य जो है, ये संसार के समस्त द्रव्यों में थोड़ा सा यूनिक है, अपनी कुछ विशेषताओं को लिए हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो हमें दिखाई देती है, उस विशेषता का नाम है ज्ञान। ज्ञान हमें एक ऐसा, हमारा एक यूनिक गुण है, जो गुण पुद्गल में नहीं पाया जाता, जो गुण धर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता, जो गुण अधर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता। केवल एक हम जीव हैं जिनमें ज्ञान पाया जाता है। अगर आप संस्कृत साहित्य को देखेंगे तो संस्कृत साहित्य में भी ज्ञान की बहुत महिमा गाई गई है। भारतीय संस्कृति तो ज्ञान प्रधान रही है, और भारतीय संस्कृति में ज्ञान को धन की उपमा दी गई है। ज्ञान धन। एक नीति शतक लिखा है भर्तृहरि ने, उनने तो ज्ञान के बारे में ऐसा लिखा है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जो बोले विद्या नाम का जो धन है ना, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम, पुरुष में अगर कोई रूपवान वस्तु है तो वो विद्या नामक वस्तु ही पुरुष को, व्यक्ति को रूप प्रदान करती है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वो कैसा धन है? वो गुप्त धन है जो कोई ले नहीं सकता आपसे। विद्या और कैसी है विद्या, कि विद्या विदेश में गमन करो तो आपको केवल एक ही वस्तु आपको बचा सकती है, सुरक्षित रख सकती है। वो क्या? विद्या। बंधुजनों से अगर कोई चीज आपकी बात बना सकती है तो विद्या। तो उन्होंने कहा विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। फिर आगे कह रहे हैं विद्या विहीन पशु। जो विद्या विहीन है वे पशु हैं। अब मैंने ये ज्ञान का, कर्म के प्रकरण में ज्ञान क्यों जोड़ा? मैंने इसलिए जोड़ा कि आपको संसार में अनेक लोग बहुत आकुल व्याकुल दिखाई देंगे, चूँकि वो माने ऐसे जाते हैं कि दे आर वेरी मच ऑफ एडुकेटेड, उनने बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी केस स्टडीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लौकिक रूप से बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो उनने बहुत बहुत बेवकूफ़ियों भरे काम किए हैं और कर रहे हैं। यूएस की एक घटना, 21 हाईली एडुकेटेड पर्सनस ने एक कमरे में बंद होकर एक सूटकेस में $2-3 लाख रख के, उस कमरे में ड्राई फ्रूट्स खाने का सारा सामान रख के एक साथ सुसाइड की थी। और सुसाइड नोट लिख के गए थे। क्या लिख के गए थे? हमें भगवान के पास जाना है, और इसलिए हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया एक साथ हम लोग वहाँ जाएंगे, और इस सामान हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे साथ जाए। ये तो पागल बना है ना। कैसे जाएगा साथ, बताओ जरा आप मेरे को। ये सब अज्ञान का है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लौकिक में आप लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो ज्ञान की प्राप्ति बहुत साधारण है। साधारण है, उसमें कोई दम थोड़ी है। अच्छा, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद इस बात की गारंटी भी नहीं कि आपको कोई आपकी आजीविका मिल जाए। ये तो मैं बता ही चुका। नौकर बनना हो तो बहुत पढ़ो, और मालिक बनना हो तो कम पढ़ो। रूल है, देखो ये तो। अच्छा, और लड़कियों के लिए बताऊं, अगर मीडियम घर में बहू बन के जाना हो तो खूब अच्छी एजुकेशन करो, और अगर बड़े घर में जाना है तो कम पढ़ो। ये तो मेरे को ना निपटा के रहेगा, बंद कर दो इसको।
हैं अभी 1000 तो लिखे गए लग रहा मेरे को। कर दिए बंद मैंने, दोनों ही बंद कर देता हूं मैं, बाद में मिस कॉल देखूंगा, ठीक है। हाँ, तो ज्ञान की बात बता रहा हूं मैं। हमें अपने ज्ञान के संबंध में ना भ्रम दूर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम अभी यहां बैठे हैं कर्म का ज्ञान लेने के लिए, लेकिन वो कर्म का ज्ञान इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें दूसरों से अलग क्यों करता है, ये जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ज्ञान मतलब क्या होता है। लौकिक में जो पढ़ाई होती है हम उसे ज्ञान बोलें, या हमें मंदिरों में जो पढ़ाया जाता है उसे ज्ञान बोलें, या जो शास्त्रों में आता है उसे ज्ञान बोलें। ज्ञान बोले किसको हम, ये कॉमन धारणा है भाई। कोई लौकिक में बहुत पढ़ा लिखा हो तो हमें लगता है बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। कहां से डिग्री ली है, वहां से ली है। प्रेमचंद का नाम सुना है? प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे। उपन्यासकार, उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अच्छा, कहां तक पढ़े होंगे, कुछ पता है आप लोगों को? कहां तक पढ़े थे बताओ? हैं? नहीं, 12th तक। 7 थोड़ा कम हो गया। 7 तक पढ़े थे, नहीं 12 तक पढ़े थे वो, 12वीं तक। कैसे उपन्यासकार बने पता है आपको? वो एक दुकान पे नौकरी की उनने किताबों की, पढ़ने का शौक था उनको बहुत। पढ़ते पढ़ते, किताबें पढ़ते पढ़ते वो इतने एक्सपर्ट हो गए राइटिंग में कि जब उनने उपन्यास उनके पब्लिश होना चालू हुए तो उन्होंने पूरे मार्केट में धूम मचा दी। और वो पीएचडी नहीं थे, लेकिन उनके उपन्यासों पर सैकड़ों पीएचडी हो गई। और आगे सुनो, बहुत पैसे वाले भी नहीं थे वो। उनकी पत्नी उनको बहुत परेशान किया करती थी। अब देखो, पत्नी तो परेशान करेगी भाई। पैसा नहीं था, 2 रुपए का कर्जा लिया था मुंशी प्रेमचंद ने। उसमें लिखा है उनकी जीवनी में, वो पूरे जीवन 2 रुपए का कर्जा नहीं चुका पाए। हाँ जी, क्यों नहीं चुका पाए सुन लो। वो क्या बोलते थे पता है? अरे मुझे तो पढ़ने लिखने में आनंद आता है, कमाने में नहीं आता। अब उनके धन की धन की डेफिनेशन क्या थी उनकी? ज्ञान धन। फिर भी देखो, अब बाल बच्चे उनके जिए, पत्नी थी, मतलब कुछ ना कुछ तो कमा लेते थे। फिर क्या होता है, थोड़ी माताओं बहनों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, अब उसको पूर्ति करना तो ब्रह्मा जी के बस में भी नहीं है। तो वो मुंशी प्रेमचंद भी शायद उसी से पीड़ित रहे होंगे। लेकिन उनने धन किसे माना? ज्ञान को माना, ठीक है। हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि साहब हम पढ़ाई किससे माने, हम हाई एजुकेटेड पर्सन किसको माने। इंदौर में एक इंजीनियर ने सुसाइड की, कोई सिली सा रीजन रहा होगा, बढ़िया सैलरी अच्छी, नौकरी अच्छी, कोई सिली सा रीजन था, सुसाइड कर ली। ऐसे सैकड़ों लोग मर रहे हैं, पता है आपको। वो सारे के सारे, देखो बेचारे अनपढ़ में तो इतनी अकल ही नहीं होती सुसाइड करे। ये जो पढ़े लिखे होते ना, उनका दिमाग खराब हुआ, गए मोबाइल पे हाउ टू कमिट सुसाइड, यूट्यूब पे आ जाती 100 वीडियो। वो फांसी का फंदा बनाना आसान काम नहीं होता, यूट्यूब ने सिखाया लोगों को, पता है आपको। वो कोई बिना सीखे बनाए ना तो वो गिर जाए नीचे, वो गर्दन में कुछ नहीं हो, हाथ पैर में फ्रैक्चर आएगा। लेकिन यूट्यूब ने सिखा दिया। तो भाई अनपढ़ आदमी तो क्या करता है, उसको किसी ने अपमान कर दिया, अपन तो छोटे आदमी है भाई, सहन कर लेता है वो। ज़्यादा पढ़े लिखे में समस्या, छोटी छोटी बातें उसको हर्ट हो जाती हैं। मैं किस पढ़े लिखे की बात बता रहा हूँ पता है? लौकिक, है ना, उसको छोटी छोटी बातें हर्ट होती हैं। अब हम आते हैं कि अगर वो ज्ञान के आधार से लोग बड़े हैं और ज्ञान के आधार से अगर सुखी होते हैं, तो जितने लोग हाईली क्वालिफाइड हैं लौकिक में, ये सारे लोग सुखी होना चाहिए, ठीक है। सुखी हैं ये लोग भाई। देखो, ये यशस्वी ने बताया सीए कर रही है, तो सीए करने के बाद हमारे इंदौर में बहुत सीए हैं, मतलब हम ऐसी कहावत है कि कंकड़ फेंके ना हम, कंकड़, तो वो सी को ही लगेगा। इतने सीए हैं। अब जिससे मिलो तो आखिर सर पैर पर, सर मैंने कहा सीए क्लियर हो गए? हाँ सर, आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई इतनी गर्मजोशी से कोई पैर पड़े और मुझे बधाइयाँ देने, मतलब बोलने आए सर मैं पास हो गया, तो देखो बेचारा बीकॉम वाला तो आएगा ही नहीं, इंजीनियरिंग वाला भी नहीं आएगा,
क्योंकि इंजीनियर तो हर साल भारत देश में 27,000 बनते हैं, 700 की नौकरी लगती है, तो वो तो मुंह ही दिखाने नहीं आएगा अपन को। सीए जरूर आता है और वो इतना रिलैक्स होके आता है जैसे मोक्ष हो गया हो। अब तो सर जिंदगी के टारगेट पूरे। मैंने कहा बेटा टारगेट पूरे नहीं हुए, अब तो तुम्हारे शुरू हुए हैं। क्यों? सीए का मतलब जानते हो आप लोग? मॉडर्न भाषा में जिसको सीए बोलते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल भाषा में उनको बोलते हैं मुंशी। यशस्वी डोंट माइंड है। मुंशी जानते हो? वो पुरानी मूवीज, मुनि, ध्यान है ना पुरानी मूवीज, वो बेचारा टोपी लगा के, चश्मा लगा के, और इधर फाइल उठा रहा है, उधर उठा रहा है, और सेठ जी 10,000 दे दो, और सेठ जी ने कलम लिख ली उसने एक सेठ जी की, और फिर सैलरी। यही तो है सीए। लेकिन वो सोचता कैसे है? बस अब मुझे मोक्ष हो गया। भैया मोक्ष अगर उससे हो गया तो फिर हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने से और आत्मा का अनुभव करने से कौन सा मोक्ष होता है? लेकिन लोग मानते ऐसे ही। कैसा? हमारा डीकरा सीएच है, एमबीए है, जो भी, खैर अब तो एमबीए बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। क्या चल रहा है लेटेस्ट ट्रेंड में? क्या चल रहा है? बहुत टाइम से देखा ही नहीं मैंने। कौन सी पढ़ाई चली लेटेस्ट ट्रेंड में? हैं? अरे बोलो, सब पढ़े लिखे हो ना आप लोग? एमएस चल रहा है, ठीक है। यूएस जाना है इसलिए एमएस चल रहा है ना, ठीक है, बढ़िया। चलो उनको भी मोक्ष हो जाएगा मतलब। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि ज्ञान का हम ऐसी क्या पैरामीटर बनाएं, क्या डेफिनेशन बनाएं, क्या रिकॉग्निशन करें कि वो ज्ञान हमें सुख देने वाला बने। लौकिक में हमने देखा कि अगर कोई ने सीए की है तो उसे लगता है रिलैक्स हुए, लेकिन जब उसके ऊपर वर्कलोड आता है तो वो रोज अपने आप से बोलता है काश मैंने सीए ना बना होता। अच्छा, अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो माता पिता तो अनजान है उससे, वो बच्चे भी अनजान हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सैलरी पूरी भरपूर दी जाती है, आप आओ। कितने मांगे आपने? सब 2 लाख रुपए महीने, 2.5 लाख लो। लेकिन आपने कभी कैलकुलेट किया आपकी बॉडी का जो यूज़ 40 साल में होना चाहिए था, उन लोगों ने आपकी बॉडी का यूज़ 20 साल में कर लिया। क्यों कर लिया? वो कहते साहब आप मत आओ ऑफिस, हमें कोई ज़रूरत नहीं आपकी, ये प्रोजेक्ट है 3 महीने में पूरा करना है। अब आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा 3 महीने में कब आपकी सैलरी आ गई, कितनी छुट्टी कट गई, कितना एडिशनल आया, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनने आपको टारगेट इतना बड़ा दिया, 2 साल का टारगेट, कितने पूरा करना है? 3 महीने में। तो आपकी बॉडी तो घिसी ना, आपको बॉडी को रोज 6 घंटे काम करना चाहिए आपको। आप कितने घंटे काम कर रहे हो? 18 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। इसका मतलब वो वाला ज्ञान भी सुख देने वाला नहीं है, उल्टा दुख देने वाला है। तो 2 चीज जिसके पीछे लोग भागते हैं। अच्छा, डॉक्टर की बात कर लेते हैं। डॉक्टर तो देखो, उन पे तो मुझे बहुत दया आती है। खैर उनको अपन पे आती है, लेकिन हमें भी उन पे आती। क्यों? अभी प्रोफेशन ऐसा है, 2 बजे कॉल आ जाए तो डॉक्टर साहब को जाना पड़ेगा, 12 बजे आ जाए तो भी जाना पड़ेगा। तो उनकी वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान भी हमने प्रूफ कर दिया कि भैया वो ज्ञान भी सुख का कारण नहीं है। अब कोई एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसमें मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े, मेहनत बिल्कुल ना हो, लेकिन जो हमें निरंतर सुख देता रहे। ऐसे ज्ञान की खोज करने के लिए हम यहां बैठे हैं। तो मैंने कल सुबह, आज सुबह कुछ सिद्धांत बताए थे कि वस्तु स्वातंत्र का है, अनीश्वरवाद का है, जो हमने दोपहर में चर्चा की, कर्म का सिद्धांत है, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मैं तो वो चर्चा को आपको इससे लिंक कर रहा हूं कि कर्म की चर्चा का जो ज्ञान है, आपको लगेगा ऐसे ही कि यार सौरभ जी ने तो एक पीपीटी बता दी, थोड़ा सा हमें उदाहरण दिए, सुबह समझाया, शाम को समझाया, 3 दिन का शिविर हुआ, खत्म हो गया, लेकिन आपको इसका इम्पैक्ट नहीं पता। जिस तरह से कोई व्यक्ति बीज बोकर भूल जाता है और कालांतर में वो बीज जब वृक्ष बनता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने उस बीज को बोकर कितना अच्छा काम किया था, ऐसे ही इस शिविर के माध्यम से आपके दिमाग में जो बीज बोया जा रहा है ना, वो बीज आपको आगे जाके पूरी दुनिया से आपको अलग करेगा। और आपको जब वो सुख के फल देगा तो आप इन 3 दिनों को याद करोगे। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो आप बोलोगे मेरे से, आपको याद है आप 20 साल पहले आए थे समझाने? तो मैं फिर अपना चश्मा ने कहा, हाँ अच्छा देखा तो है मैंने तुम्हें। लेकिन जब तक आप बहुत समझदार बन चुके होगे,
तो एक ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान हमें ये बताए कि हम दिन रात सुख प्राप्त कर सकते हैं। उस ज्ञान का नाम है जिनदेव के द्वारा बताया गया वस्तु का स्वभाव रूपी विज्ञान। वही मात्र एक ऐसा ज्ञान है जो कि आपको ये बताएगा कि आप दिन रात सुबह शाम देश विदेश किसी भी जगह किसी भी पर्याय में सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो लौकिक ज्ञान तो हमने देख लिए, मतलब मैं तो देखो लौकिक में बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोगों से मिलता हूं मैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनागम पढ़ने के बाद उनकी जो बातें आती ना, मुझे लगता है कि हाउ फूल दे आर, कितने मूर्ख हैं लोग, कितने मूर्ख हैं। पैसे कमाने से क्या होता है? मेरे को पैसा कमाना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, उदय से आता है वो तो। ऐसी मूर्खता। अरे सौरभ जी अपनी तो पढ़ाई सब भगवान भरोसे हो गई, सब वो ही दे रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सही में? तो वो जो लौकिक में पढ़े हैं, लेकिन यहां ज्ञान होने के बाद हमें समझ में आएगा कि हमें क्या मिल गया। तो हमारी बात चल रही थी कर्म के ज्ञान पर। तो कर्म की अपन पीपीटी चालू करते हैं, चालू है। कर्म के ज्ञान पर हमारी बात चल रही थी। अब ये ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है, मैं थोड़ा सा दोपहर में बता चुका, फिर से बता रहा हूं। हमें हमारे जीवन के तर्क क्लियर होना चाहिए। अगर हमें हमारे जीवन के तर्क क्लियर नहीं हुए तो हमें हर कदम पर परेशानी खड़ी है। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोग गाना गा लेते हैं? अरे बोलो इधर, बहनों में से बोलो, कितने लोग गाना गा लेते हैं? बोलो बोलो, डरो मत, नहीं गवाएंगे हम। यहाँ मैं जिन जिन के नाम जानता हूँ, लब्धि, यशस्वी, आप लोग गा लेते हो गाना? अच्छा गा लेते हो, ठीक। यहाँ भी नाम मेरे को याद करने पड़े आज, पता है 2-4-5 नाम। अर्पित है, निमित्त है? गायक का नाम लिया ही था मैंने दोपहर में, और कर लूंगा मैं, चिंता नहीं करो, है होमवर्क है मेरे लिए नाम याद करना। कितने लोगों की आवाज़ अच्छी है? अच्छा, आपको अच्छी लगती है वो आवाज़ कि दूसरों को? ये भी प्रश्न है। अब आपको पता है आपकी आवाज़ अच्छी है, एक्चुअल में अच्छी है, लेकिन किसी को अच्छी नहीं लगती। तो आपका तो सुस्वर नामक कर्म का उदय है और दूसरे का असाता वेदनी का उदय है। एक वस्तु में एक व्यक्ति का उदय अलग और दूसरे व्यक्ति का उदय अलग। कोई आपसे कहे मुझे तुझे देखकर बहुत क्रोध आता है, उदय किसका खराब है? बोलो बोलो। कोई अगर हमसे कहे कि तुम्हें देख के मुझे बहुत क्रोध आता है, किसका उदय खराब है? हमारा खराब है। हमें तो सब देख के गुस्सा करते रहते हैं, हमारा उदय खराब नहीं है। किसका उदय खराब है? तो कर्म सिद्धांत ये भी बोलता है, क्या बोलता है पता है? अगर हमें देखकर किसी को क्रोध आ रहा है तो असाता वेदनी का उदय हमारा नहीं है, किसका है? उसका है। तो ऐसे एक एक कर्म का मैं जस्ट आपको एक भूमिका बता रहा हूं, फिर अपन स्लाइड के माध्यम से हम उसका नेचर, उसके बनने के कारण, वो भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन जाओ कि साहब ये सब लोग आईने में अपना चेहरा रोज देखते हैं? अरे बोलो, इतने सीरियस तो हो गए। सब देखते हैं ना, कोई है ऐसा नहीं देखता हो जो? अच्छा, तो लगते कैसा आप आईने में? क्या बोलते हो अपने आप से? आज तू लग तो बड़ा अच्छा रहा है। क्या बोलते हो बोलो आईने में? अपन आईने में देख के अपने आप को क्या सोचते हैं, अच्छा कि बुरा है? अच्छा, ये हम अपने में अच्छे हैं कि दूसरे की दृष्टि में अच्छे हैं? अपने में अच्छे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें ये लगता है यार, मतलब अपने आप से कोई बात कर रहा, यार तेरा कलर थोड़ा सा डाउन रह गया, अगर तेरा कलर फेयर होता, फीचर्स तो तेरे बहुत अच्छे हैं। किससे बात कर रहे हैं अपन आईने के सामने खड़े होके? खुद से ही बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि साहब ये कलर बनाया किसने? ये कलर बनाया किसने? ये जो लता मंगेशकर जी जो थी बहन जी, उनकी आवाज़ आखिरी तक इतनी अच्छी रही, तो ऐसे कौन से नमक के गरारे करे भाई, हमें बता दो भाई। आपके बॉम्बे में चारों तरफ समुद्र है, कौन सा नमक के गरारे करती थी? तो ये नमक के गरारे तो नहीं करती थी। आखिरकार वैज्ञानिकों को ये कहना पड़ा कि इनके मरने के बाद हम इनके गले की रिसर्च करेंगे कि इतना आखिरी तक मधुर कैसे बना रहा। हमें तो पता है, आज से ही पता है। क्या पता है हमें? एक नामकर्म होता है। क्या नामकर्म होता है? सुस्वर नामकर्म। उससे क्या होता है? गले की आवाज अच्छी होती। तो आपकी आवाज हो या कोई आपको अच्छा या बुरा माने,
ये सारे के सारे कर्म के उदय हैं। वैसे मैं कल शाम को बताने वाला था एक बढ़िया बात, लेकिन आज ही बता देता हूँ मैं। आप लोग जानते हो मुझे हाथ देखना भी आता है। मैं देखो, मैं कल शाम को बताने वाला था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी एक योग्यता बता ही दूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सबके हाथ देख लेता हूँ, अश्विन भाई। अब ऐसी एक जगह बोल दिया मैंने, अब मैं तो गप मार दी। गप मार दी मतलब मैंने ऐसे बोल दिया आता है मुझे। अब सब आ गए 2 4 5 लोग क्लास के बाद, हमारा सौरभ जी हाथ। मैं कह नहीं मुझे सही में नहीं आता मुझे। नहीं नहीं आपको आता है, देखना पड़ेगा। हाँ बताओ, देखते हैं। अब मैंने हाथ देखना चालू किया। मैंने कहा आप सबके साथ बहुत अच्छा करते हो लेकिन आपके साथ बहुत बुरा होता है। एग्जैक्टली सही, एकदम सही। फिर दूसरा, पैसा कमाते बहुत हो, ठहरता नहीं हो, एकदम सही। फिर मैंने कहा भाभी जी से आप मुकाबला नहीं कर पाते हो? अरे ये तो एकदम सही है, आसपास तो नहीं है। मैंने ऐसी 5 चीजें बताई और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया। फिर जिनके यहाँ ठहरा था उन्होंने पूछा क्यों सौरभ जी आपने अपनी योग्यता हमें नहीं बताई? अरे कहा, मैंने कहा योग्यता नहीं है, 5 चीजें कॉमन हैं। पूरे वर्ल्ड को यही समस्याएं हैं क्या? मैं सबके साथ अच्छा करता हूं लेकिन कोई मेरे साथ नहीं करता, और कोई मुझे अच्छा नहीं मानता, प्रशंसा नहीं करता, और पैसा बहुत कमाता हूं लेकिन खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं। सबके साथ समस्या है, कॉमन समस्याएं हैं ये। क्यों कॉमन समस्याएं पता है? कॉमन कर्म है ना सबके, वही साता असाता का उदय, वही सुस्वर दुस्वर, वही सारी मान्यताएं सेम है। जब सारी मान्यताएं सेम है तो सबको क्या लगता है पता है? दुनिया में जितना परेशान मैं हूं ना, कोई नहीं होगा। सबको ऐसे लगता है ना। आप सौरभ जी हमारी सुनोगे तो आप रो पड़ोगे। मैंने कहा रोऊंगा तो नहीं मैं, ये पक्का। सुनाओ आप क्या करें पता है? वो हम विद्वानों को ना अपना नेचर मिट्टी जैसा बनाना पड़ता है। मिट्टी जैसा समझ गए? काली मिट्टी जैसा। अरे ये कल बारिश हुई इतनी सारी, कहीं दिख रही है आपको? क्यों नहीं दिख रही? आपके सामने काली मिट्टी है, वो सारी सूख ली। जैसे हमें भी सूखना पड़ता है सबकी बातों को, सब परेशानियां। तो मैं सुनता क्यों हूं भाई? मैं रिसर्च करता हूं, जरा देखो तो किस टाइप की परेशानियां हैं इनकी। सारी परेशानियां अज्ञानता की देन, कर्मों की थियरी नहीं जानते वो, कर्मों की थियरी नहीं जानते। तो चलिए हम बात कर रहे हैं 8 कर्मों की बात कर रहे हैं। तो हमने एक सामान्य बात की कि साहब नाम कर्म क्या है, एक साता साता क्या है, और मोहनीय कर्म क्या है। अब हम इनकी एक एक की विशेष बात करते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए 8 नाम आपको याद हुए थे दोपहर में? चलिए पीछे अपनी जो स्लाइड चल रही है इसमें 8 कर्मों के पूरे नाम दिए हुए हैं। 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। घातिया घातिया क्या होते हैं? डेफिनेशन आगे आएगी। जो अनुजीवी गुणों का घात करें वो घातिया, और जो अनुजीवी गुणों का घात ना करें वो अघातिया। अब साहब अनुजीवी गुण क्या होते हैं? जो आत्मा को डायरेक्ट इंपैक्ट करें वो अनुजीवी गुण होते हैं, और जो इनडायरेक्ट करें वो प्रतिजीवी गुण होते हैं या अनुजीवी नहीं होते हैं। आगे बढ़िए। इसमें आधी दिख रही है, पूरी दिख रही है? हाँ वैसे आप वहाँ निकालिए, मैं यहाँ मेरे पास है यहाँ वैसे। हाँ नहीं कोई दिक्कत, मोबाइल में है। हाँ तो देखिए, एक तो हम 2-3 पॉइंट से बात करेंगे। एक तो ज्ञानावर्णी कर्म का की परिभाषा, ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य, और ज्ञानावर्णी कर्म के बंधने का कारण। 3 पॉइंट सारे कर्मों में रहेंगे। कौन कौन से? पहला तो ज्ञानावर्णी कर्म का स्वभाव या परिभाषा, ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य, और फिर कर्म के बंधने के कारण। ये तीनों चीज अगर हमें पता रहा तो हमारी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। वहां हम अपने कोई से भी कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसमें खोल लेता हूं।
हाँ खुल गई, अब आसान हो जाएगा। मेरे उदय में क्या मोबाइल से छुटकारा है नहीं, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। मेरे में फॉन्ट मिसिंग हो रहा है। इसमें ही कटा हुआ, इसमें ही है मेरे ख्याल से ना। कोई नहीं, हाँ उसमें ही कटा हुआ नहीं, मेरे पास ही जो PDF आई थी ना ऑफिस से, वो ही कटी हुई आई थी। हाँ हाँ वही है जो है वही आएगा, बराबर है। हाँ देखिए, मैं बताते जाता हूँ, यहाँ सामने देखते जाइए, याद है मुझे। जैसा कि नाम से हमें पता है, ज्ञान पर आवरण डालने वाला कर्म, दर्शन पर आवरण डालने वाला कर्म। तो जो ज्ञान पर आवरण डालता है उसे बोलते हैं ज्ञानावर्णी, और जो दर्शन पर आवरण डालता है उसे बोलते हैं हम लोग दर्शनावर्णी कर्म। ये हम सबको पता है कि सामान्य का जो प्रतिभास होता है उसे हम दर्शन बोलते हैं, और उस सामान्य के प्रतिभास के बाद जो ज्ञान होता है उसे हम ज्ञान बोलते हैं। तो जो हमारे दर्शन पर आवरण डाले वो दर्शनावर्णी, और जो हमारे ज्ञान पर आवरण डाले उसे हम बोलते हैं ज्ञानावर्णी। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें लिखा है कि तीनों लोगों के पदार्थ को एक साथ जानने की शक्ति है, लेकिन इसके ज्ञान प्रकट ना होने देना, ये ज्ञानावर्णी कर्म का कार्य होता है। फिर इसके बंधने के मुख्य कारण हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के, कि दूसरे को ज्ञान ना हो इस अभिप्राय से बाधा पहुंचाना। फिर मोक्ष मार्ग बताने वाले के प्रति द्वेष का भाव रखना। ये सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं तत्वार सूत्र के 6ठे अधिकार से ली हैं, आप लोग वहाँ डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। वस्तु का ज्ञान होते हुए भी नहीं बतलाना, छिपाना ताकि दूसरों को ज्ञान ना हो जाए, जिनवाणी सुनने में रुचि ना होना, देव शास्त्र गुरु के प्रति अनादर का भाव होना, और ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना। ये इतने सारे जो कारण हैं, ये इस कर्म के बंधने में जो कारण होते हैं। तो इसमें से देखिए, दूसरों को ज्ञान ना हो इस अभिप्राय से बाधा पहुंचाना। कोई पढ़ रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, जैसे होता भी कई जगह कि घर में अगर कोई स्वाध्यायी जीव हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, पत्नी हो गई, तो अन्य सदस्य क्या करते हैं, उसको पढ़ने नहीं देते उसको। मतलब एक संकट है, पता है, एक बड़ी कॉमन संकट है कि आप जैसे जैसे जिनागम पढ़ेंगे ना, आपके संकट बढ़ते जाएंगे। मतलब ये बहुत कॉमन समस्या है, और मैं सबको वार्निंग देता हूँ कि आप इस शर्त पर जिनागम पढ़ेंगे कि आपके जिनागम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे संकट बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे संकट? कारण पता है आप लोगों को? आप क्या भीड़ से अलग दिखाई देने लगेंगे, आपके ज्ञान का लेवल अलग हो जाएगा। जहां लोग आकुल व्याकुलता करते हैं वहां आप आकुल व्याकुलता नहीं करेंगे, जहां लोग असंयम करते हैं वहां आप असंयम नहीं करेंगे। तो आपके संकट बढ़ने वाले हैं। अगर इस शर्त पे आपको जिनागम पढ़ना हो तो आप पढ़िए, और नहीं पढ़ना हो तो फिर कोई बात नहीं। तो इसमें आएगी साहब, दूसरे के ज्ञान में बाधा आपने पहुंचाई होगी तो आपको आई, और अगर कोई आपको पहुंचाएगा तो उसको आएगी। फिर कह रहे हैं साहब, मोक्ष मार्ग बताने वाले के प्रति द्वेष भाव रखना। कोई अगर धर्म का मार्ग बता रहा है, मोक्ष का मार्ग बता रहा है, तत्व का प्रचार कर रहा है, कुछ भी, उसमें बाधा डालना, सपोर्ट देने की जगह क्या करना, उसको उसमें बाधा डालना। फिर वस्तु का ज्ञान होते हुए उसे छुपाना ताकि इसको ना पता चल जाए, जिनवाणी सुनने में रुचि ना होना। यहाँ प्रवचन चल रहे, क्लास चल रहे, और वहाँ आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो हैं, या दोस्ती की बातें कर रहे हो, और फिर ये तो आई गया ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालना। तो इस तरह से ये इस कर्म के बंधने में कारण है, और इसका निराकरण लिखा हुआ है कि उक्त प्रकार के भाव ना करें, और कोशिश करें कि मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से जिनवाणी का हम प्रचार प्रसार करें और स्वाध्याय करें। फिर दर्शनावर्णी जो है उसका भी सेम है, हम उसको डिटेल में नहीं लेते हैं। उसमें भी सेम है कि साहब वस्तु दर्शन में बाधा डालना, दिन में सोना, हाँ दिन में सोना इसमें इंपॉर्टेंट है। खैर आप लोगों से तो दिन में सोने की कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती, घर में दिन में सोना नहीं हो सकता आप लोगों का। कहाँ सोते हो आप लोग दिन में? ट्रेन में सोते हो। देखो ट्रेन में, मैं बॉम्बे आता हूँ ना, तो सब
मतलब मैं कहता हूँ इतने मैंने निश्चिंत लोग बॉम्बे में देखे, पता है, ट्रेन में सोते हैं बढ़िया आराम से। और वो मैं वो विराग जी एक बार जा रहे थे हम लोग लोकल में, तो अब साहब अपन लोग तो अज्ञानी लोग, हम तो खूब हंस रहे थे ट्रेन में खड़े होके, तो सब देख रहे थे हमें, ये यहाँ के नहीं हैं, तो एक ने तो पूछ भी लिया यहाँ के नहीं हो ना आप, मैंने कहा इनने कैसे पहचाना है, तो विराग जी बोले अरे हम हंस रहे हैं ना भाई, यहाँ के लोग हंसते नहीं हैं ट्रेन में, यहाँ तो सोते हैं। अच्छा, और ये बॉम्बे में नज़ारा मिलेगा, ट्रेन में सब्जियां काटती महिलाएं, हमारे यहाँ तो इंदौर में अगर ये हो जाए ना तो पागल समझो उसको, मेंटल हो जाए घोषित हो, अगर कोई बस में, ट्रेन में, ऑटो में सब्जियां काटे, लेकिन काटते क्या करें। तो ऐसे दिन में सोना जो है ना, अब कोई इसमें क्वेश्चन हो सकता है, तो मतलब दिन में बिल्कुल नहीं सोएं, देखिए थकान होने पर सोना एक अलग बात है, लेकिन रेगुलर रूटीन में दिन में सोना, तो साहब सोने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सोते समय हमें नॉर्मल से ज्यादा कर्मों का बंधन होता है, सोते समय नॉर्मल से ज्यादा कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि हम सोते समय विवेकहीन हो जाते हैं। ठीक है, दिन में सोना, बहुत सोना, कितने घंटे की नींद होना चाहिए हमारी एक दिन में हैं? जैसे देखो आप लोग तो चाहें भी तो नहीं सो सकते ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन है कितने बजे, सुबह 8 बजे, मतलब क्या होता है आपके यहाँ 8 बजे, हमारे यहाँ तो देखो 8 बजे का मतलब होता है 8:15 बजे, 8:15 का मतलब होता है 8:30 बजे। हमारे यहाँ शादी में बुलाते हैं ना किसी को, शादी में तो कार्ड में लिखा होता है रिसेप्शन प्रारंभ 12 बजे। अब मान लो मैं अगर भूल से 12 बजे पहुंच जाऊं, आपको पता है क्या मिलेगा मुझे, वो वेलकम करने वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, अभी तो स्टॉल पे खाने ही नहीं जमा। आखिरकार अपन ने भी हैबिट बना ली, किसी ने कहा साहब 12 बजे, तो हम कितना मान लें 12:30 1 बजे तो प्रॉपर मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कहा साहब दिन में सोना, बहुत सोना, वीतरागी देवशास गुरु के प्रति नास्तिक पने का भाव रखना, ये सब, और जिनवाणी के अतिरिक्त अन्य धर्मियों व उनकी प्रशंसा करना इसके कारण होते हैं। बचने के उपाय वही हैं कि साहब आप वीतरागी देवशास गुरु को माने और अन्य को ना माने। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट कर्म है जिस पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ठीक है, दर्शन मोहिनी क्या करता है, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देता, और चारित्र मोहिनी क्या करता है, हमें हमारे चारित्र में दोष लगाता है। तो आप लोगों ने उदाहरण सुने होंगे कई सारे कि वो इतने ज्ञानी थे और फिर वो उनको इतना राग क्यों रहा उसके प्रति, किसी के भी प्रति, चाहे राजा राम का सीता जी के प्रति लगाएं, चाहे कृष्ण का अपने भाई, चाहे बलराम का अपने भाई कृष्ण के प्रति लगाएं। तो ये सारे लोग समझदार थे, ज्ञानी थे, लेकिन इनका एक उदय था, उस उदय का नाम था चारित्र मोहिनी का उदय, जिसके कारण से चारित्र मोहिनी के उदय से इस जीव को तीव्र राग और तीव्र द्वेष हो जाता है। और दर्शन मोहिनी क्या करता है, वो दर्शन मोहिनी का उदय जो है वो इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होने देता है, इसको उसमें बाधा डालता है वो। अच्छा, इसमें इन कर्मों का जो नेचर है ना, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, इनका जो स्वभाव है अनादिकाल से उन परमाणुओं का वैसा ही है, उनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो मोहिनी के 2 आपको याद हो गए, इसमें डेफिनेशन दी है मैंने छोटी सी, जीव को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देता दर्शन मोहिनी, और स्वरूप में लीनता नहीं होने देता है चारित्र मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी का डेफिनेशन दी है यहाँ, जीव को अपने स्वरूप को भान नहीं होने देता, जीव और शरीर को ही जीव अर्थात शरीर सो में ऐसा मानने लगता है, जीव अपने आप को जीव तो मानता नहीं, इसलिए जीव अपने कल्याण नहीं चाहता, सभी कार्य शरीर एवं शरीर संबंधी पदार्थों के लिए करता रहता है। अब इसमें मुझे एक छोटी सी बात करनी है कि दर्शन मोहिनी के उदय से जीव ऐसा मानता है कि साहब जीव और शरीर में एक ही हूँ, अलग अलग नहीं है। छैडला कान ने भी ऐसा ही कहा है कि ये कर्म के वशीभूत होकर जो जीव तत्व संबंधी भूल करता है, तो उसमें जीव को अजीब मानना, अजीव को जीव मानना, वो जीव तत्व संबंधी भूल है। अब क्या हम लोगों को थोड़ा सा भी अंदाज है कि हम लोग अगर आज यहाँ बैठ के जिनवाणी सुन रहे हैं तो ये रिजल्ट किसका है? ये अगर हम वर्तमान में जिनवाणी सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्म के का मंद उदय तो है, कर्म का उदय मंद है,
देखो सुबह से अभी तक मैं शाम तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप में से मुझे कोई सोता नहीं दिखता। अच्छा, इसमें कोई मेरी टीचिंग में कोई चार चांद लगे ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आपका कर्म का उदय मंद है, पता है। तीव्र उदय होने पर मैं सोने कैसा अच्छा पढ़ा लूँ। देखो मैं व्यापारी लोग हैं ना अपन, तो अपने मुंह में तो उदाहरण कौन से आएंगे, धन के आएंगे, सोने के, चांदी के, शेयर्स के। तो सोने कैसा पढ़ा लूँ मैं, तो भी आपकी नींद नहीं खुले। लेकिन अभी क्या है, आपका उदय मंद है। अगर यही तीव्र हो जाए, पता है मुझसे तो कई लोगों ने कहा ऐसा, सौरभ जी हम क्या बताएं, सुनने में बहुत रुचि है, लेकिन हम प्रवचन सुनने नहीं, हम घर में पढ़ने बैठते हैं, हम नींद आ जाती है। और मुंह भी आप दिखवा लो मेरे से रात को 2 बजे तक, तो ये उदय मानेंगे। तो हमारा उदय अगर आप लोग फील करें, तो अभी जो 2-3 दिन का उदय है ये कैसा है। अच्छा, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा के आए भी नहीं होंगे, सही है सुन भाई, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे। तो क्यों नहीं आए बताओ आप लोग, कहीं कमी रह गई फॉलोअप में हम लोगों के, क्यों नहीं आए। उनका इस जाति का क्या नहीं था, उदय नहीं था। और आप लोगों का क्या है, तो धन्यवाद किसको देंगे, उदय को कि टीम को। देख लो, सामने पंगा मत लेना है। तो आप लोग भी घुमा के उत्तर दे सकते हैं। देखिए पंडित जी, निमित्त रूप में तो जो मंडल है जिनने ऑर्गेनाइज किया है वो है, लेकिन अगर खरेखर बात कहूं, खरेखर तो मुझे क्या समझाना आपको, है ना, अगर मैं सही सही बात कहूं तो हमारा उदय था, इसलिए इनने हमें बुलाया, इसलिए आप भी आए। देखो हमारा उदय आपको खींच के लाया, कहां से, 700 किलोमीटर दूर से आपको। और ये सही बात है, पता है आपको, 100% सही बात है ये, कि अगर आपका इस जाति का उदय ना होता, कर्म के उदय की मंदता ना होती, तो ये बनाव ही ना बनता। तो ठीक है, ये इन्होंने बताया कि साहब, इसमें लिखा है कि साहब दर्शन मोहिनी का उदय हो, जो चारित्र मोहिनी का उदय होता है, उसके कारण से ये होता है। तो कैसे होता है देखो लो साहब, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करना, कारण सुन लो आप, बंध के कारण, देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करना, अर्थात इनमें जो दोष ना हो उन्हें मानना, जैसे अरिहंत भगवान को आहार करने वाला मानना, हिंसा में धर्म मानना। एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, अभी खाने के बाद खड़े थे, कि सब धर्म अपने अपने आप को अच्छा बोलते हैं और जैन धर्म भी अपने आप को अच्छा बोलता है, तो इसमें अंतर क्या है, सब अपने प्रोडक्ट को तो अच्छा बोलते हैं ना। तो मैंने उसको भी उत्तर दिया, आपको भी देता हूँ। जब अन्य लोग ये बोलेंगे साहब हिंसा में धर्म है, और हम बोलते हैं अहिंसा में धर्म है, जब अन्य लोग बोलते हैं कि आप तो जीने के लिए कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, और हम बोलते हैं मर जाएं परंतु हम अन्य प्राणी का भक्षण नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताओ, जिस चीज को पूरी दुनिया अच्छा मानती हो, और हमारे तो जैन धर्म का मूल वो ही है, तो हम नहीं बोलेंगे हम अच्छे हैं, हम तो बोलेंगे ना कि हम अच्छे हैं। तो हिंसा में धर्म मानना, हमारे यहाँ कोई भी हिंसक सामग्री का प्रयोग क्यों नहीं होता, पूजन में देखा होगा आपने, पूजन में कोई भी हमारी हिंसक सामग्री का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण क्या है उसका, कि हम लोग हिंसा में धर्म नहीं मानते। तो इसमें लिखा है कि देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद करना, अर्थात इनमें जो दोष ना हो वे उन्हें मानना हो, जैसे अरिहंत भगवान को आहार करने वाला मानना, हिंसा में धर्म मानना। फिर जिनवाणी के प्रति अनादर व खोटे भाव रखना। देखो मुझे पता है सुबह से शाम हो गई आप लोगों को, और हो सकता है मन में आ रहा हो कि इस बार तो फंसा मैं, अगली बार नहीं फंसूंगा। क्यों, आपने सुबह से अभी तक काउंट कर लिए, जरा करें काउंट, कितने बजे से बैठे हो आप लोग, सुबह के कितने घंटे हो गए, अरे जोड़ो, कितने घंटे हो गए बताओ बहनों, बताओ। नहीं, सुबह से 12 घंटे पूरे थोड़ी पड़े यहाँ बैठने के, नहीं, यहाँ का बैठना वहाँ बैठना अंतर है, पता है। वो गाड़ी अगर आप इस पे चढ़ाओगे ना, वो घाटी पे 3 लीटर पेट्रोल खाएगी, और ऐसे मैदान में छोड़ दोगे ढलान पे तो 0 पेट्रोल, वो तो 0 पेट्रोल वाला काम है, पेट्रोल तो यहाँ खा रहे हैं। कितने घंटे हो गए सुबह से अभी तक, सुबह के 8 से 1, गिनो जरा कितने हो गए, 5, दिन के कितने हो गए, 3 से 6, कितने हो गए, 5 और 3, और अभी तो देखो मेरे पे डिपेंड है कितने घंटे लेना है। जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को, 2 घंटे मान लेते हैं, तो 8 और 2 10 घंटे। आपको पता है हमारे इंदौर में बीकॉम का स्टूडेंट
पास होने के लिए मात्र 10 घंटे पढ़ाई करता है पूरे साल भर में। साल भर में। वो मैं पूछता हूं उससे एग्जाम कब है? सर 1 महीने बाद। किताब ले आया? नहीं, अभी तो किताबें कल आए सर। किताबें लाता है वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। वो केवल बस रोज 1-1, 2-2 घंटे पढ़ता है वो। टोटल 10 घंटे पढ़ता है, बीकॉम में पास हो जाता। मतलब आपसे मैंने आज इतनी मेहनत तो करा ली कि आप बीकॉम में होते तो पास हो जाते आप। तो यहां आया कि साहब अनादर के भाव रखना। अरे साहब क्या बता रहे हैं साहब? अनइथिकल बातें, अनरियल बातें। यमन जी बता रहे अरे साहब वो होता है 3 लोग होते हैं, वो 2.5 द्वीप होता है, सब गप। क्यों? अपन को तो दिमाग में क्या बता रखा है? रोज टीवी पे क्या बताते हैं? पृथ्वी घूम रही है। फिर वो कहते हैं आज हमने नए ग्रह की खोज की। अच्छा, फिर वो मूवीज भी आती है हॉलीवुड की ऐसी, इंटरस्टेलर। देखिए आप लोगों ने इंटरस्टेलर? बहुत मूवी देखते हो आप लोग हैं, मतलब हॉलीवुड तक की नहीं छोड़ी उस हैं। आपको ये नाम कैसे पता चल गया? मैंने तो पता है सबके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं मैंने, नेटफ्लिक्स के, अमेजोन के लिए नहीं रखे। अच्छा, आईडी पासवर्ड। आप लोगों से ज्यादा मूवी देखी मैंने, टोटल 4000 मूवी देख रखी मैंने, हिंदी इंग्लिश 4000। 1950 से लेके 2022 तक की तो कोई हिंदी मूवी नहीं बची। आप क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे नहीं देखता मैं तो स्टोरी देखता हूँ कि साहब उसमें क्या आ रहा है और ये क्या बताने वाले हैं और इनका कंटेंट क्या है। ऐसी 4000 पूरी थोड़ी देखता। और दूसरा देखो, सुनो, आजकल की जनता कैसे पंडित जी चाहती पता है? वो मूवी की नॉलेज भी हो पंडित जी को, अगर नहीं है तो मेरे स्टूडेंट स्वीकार ही ना करें। जब मैं बोलता हूँ इंटरस्टेलर देखिए, हाँ सर देखिए, मतलब हमारे सन ने भी देखिए, बहुत होशियार हैं। अब मैंने तो क्या किया, मैंने तो 3 घंटे की मूवी 15 मिनट में देख ली, बड़ा बड़ा के देख ली अपन ने। चलो, तो साहब ये अनरियलिस्टिक बातें हैं। कौन सी बातें अनरियलिस्टिक हैं? ये साहब आप बात कर रहे हो ये 3 लोग होता है, ये नरक होता है, तो वो कहते कौन ने देखा? आजकल की जनता बोलती है, जनरेशन को किसने देखा? तो इस बात का ना आचार्यों ने बहुत कड़क उत्तर दिया है, पता है आपको? जब कोई बोले कि कौन ने देखा, किसने देखा, तो पता है आचार्य क्या बोलते हैं? आप हो, इस बात का प्रमाण क्या देते हो आप? इस बात का प्रमाण आप ये देते हो कि हमारे साथ पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे, उनका डीएनए आप में ट्रांसफर होकर आया, तभी तो आप हो। तो आपने अपने पूर्वज को देखा? जब आपने अपने पूर्वज को नहीं देखा लेकिन आप हो ना, तो इस क्या प्रमाण है इस बात का कि साहब मैं हूं? इस बात का प्रमाण है कि मेरे पूर्वज थे। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिनदेव ने जो जो बातें बताई उसमें से बहुत सारी बातें तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, अर्थात उनके ज्ञान में जितनी बातें आई वो सारी सही आई। तो लेकिन लोग अनादर करते हैं, किसने देखा, ये तो अनरियलिस्टिक बातें हैं। तो इसमें आया ना कि साहब वो जिनवाणी का अनादर करना। देखो आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझ में आपको आएगी, लेकिन हमें अनादर करने का कोई अधिकार नहीं है कि साहब ये तो गप है, झूठ है, आत्मानुभूति हो नहीं सकती, पहले सच्चे इंसान तो बन लो, फिर आप भगवान बनना। फिर सच्चे मुनियों के प्रति घृणा का भाव रखना, उन्हें वस्त्र वाला मानना। दिगंबर मुनि, मोक्ष जाने वाले मुनि वस्त्र सहित नहीं होते। मैंने नग्नता का बताया था दोपहर में। नग्नता घृणा करने योग्य नहीं है, वीतरागता सहित नग्नता हमारे परिणामों को शांत करने वाली है। एक उदाहरण आता है ग्रंथों में, सुनो। एक अगर 12 साल का बालक सरोवर में नहाती हुई महिलाओं के बगल से निकल जाए तो वो माताएं बहनें कपड़ों से अपना शरीर ढक लेंगी, लेकिन 25 साल के सौंदर्य युक्त युवा मुनिराज वहां से निकल जाएं तो उन महिलाओं को 1% भी लाज नहीं आती उनको। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज 25 साल की उम्र में हैं लेकिन निर्विकारी हैं 1 साल के बालक की तरह। तो अगर कोई घृणा का भाव रखता है तो उनको इस कर्म का बंध होगा। फिर कह रहे हैं साहब ऐसी मान्यता रखना, स्वर्ग के देव मांस का भक्षण करते, मदिरापान करते हैं। तो ये तो टीवी में बहुत बताया जाता है ना कि वो मूवीज देखते हो आप लोग, हॉरर मूवीज देखते हो, तो उसमें तो आपको भूत ऐसा बता दिया गया
कि अगर मैं भी व्यंतरों के नाम लूँ तो आपको ऐसा लगे कि व्यंतर जाति मतलब वैसे ही, वो उनके दांत निकल रहे, वो उनका मुंह से ब्लड निकल रहा, बड़े बड़े बाल हो गए और चेहरा ऐसा। सुनो साहब, व्यंतर जाति के देव देवियाँ जो होते हैं अति सुंदर होते हैं, 25 साल के कुमार जैसे होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। ऐसे जो ये लोग बताते हैं वैसा नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, आपकी ना तो वो मदिरा पीते हैं ना खाना खाते हैं। तीसरी बात, किसी भी देवगति के जीव का संयोग, शादी, विवाह, प्रेम, कोई भी कर्म भूमि के मनुष्य या मनुष्यनी से नहीं होगा, लेकिन वो लोग बताते हैं। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो कह रहे हैं आपने अवर्णवाद किया। तो साहब, देवों का अवर्णवाद हुआ कि भगवान की वाणी का अवर्णवाद हुआ? भगवान की वाणी में ऐसा नहीं आया ना, तो अवर्णवाद किसका हुआ? ये हुआ भगवान की वाणी का अवर्णवाद हुआ। तो ये मैंने इसमें इसलिए आए ये कि साहब अधिकतर लोग जो डेटा देखते हैं ना तो उस डेटा पे बिलीव करने लगते हैं। जब आप आंख बंद करते हो, जैसे अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि लॉकडाउन में यूके में बहुत सारे लोग ना एक अजीब सी बीमारी के शिकार हो गए कि जब वो रात को उठते हैं ना तो पीछे से पायल की आवाज़ आती है उनको, और जब वो सोते हैं तो उनके कान में टप टप की आवाज़ आती है। तो साहब रिसर्च करी गई कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिसर्च में सामने आया कि लॉकडाउन में सब लोगों ने ना खूब भयंकर मूवीज़ देखी, और मूवीज़ वो हेडफोन लगा के देखी, और वो OTT पे देखी, और उसमें हॉरर मूवीज़ देखी। तो उसमें तो आपको पता है बूंद भी कैसी टपकती है, टप टप। और अगर कोई भूतनी आए मान लो तो पायल पहन के आती है वो, तो उसके झनकार की आवाज़ आती है। तो वो उन्होंने कहा भैया ये सब देखना बंद करो, बोले अगर तुम इनको देखते रहे तो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में इनकी परमानेंट इमेज बन जाएगी, फिर तुम नहीं जी पाओगे। और देखा भी होगा आप लोगों ने, आप कभी रात को हॉरर मूवी देख के सोते हो, फिर अगर रात को आप उठते हो, मान लो वॉशरूम करने ही उठे आप, फिर देखो आप, आपको वो कोई चीज़ हिल भी रही होगी ना तो तो मैं सब कुछ पता क्या सलाह देता हूँ, देखो भैया हॉरर मूवी देख के मत सो, क्योंकि रात को आप उठते हो तो आपको बुरे विचार आते हैं। जिनवाणी पढ़ के सो ना, जिनवाणी पढ़ के सोओगे तो आपको वही विचार आएंगे। लेकिन अब हम तो मजबूर हैं साहब, हमें तो क्या हॉरर मूवी, वो तो ऐसा है ना कि मिर्ची भी लग रही है और वो पानी पूरी खाना भी है, डर भी लगता है और हॉरर मूवी देखना भी है। तो कह रहे हैं कि साहब ये इस प्रकार से अगर कोई मानता है तो उसको ज्ञानावर्णी, इसका मोहिनी कर्म का बंध होता है। फिर इसका उपाय बताया है कि साहब एक ही उपाय है कि देवशास्त्र गुरु धर्म के प्रति जो विपरीत मान्यताएं हैं आप इसका त्याग करो। तो आप इसका त्याग करोगे तो आपको ये कर्मों का बंध नहीं। वो सिंपल उपाय बताया, कोई बहुत कठिन नहीं बताया कि साहब आप देव शास्त्र गुरु की के प्रति पहले सही श्रद्धान कर लो। तो हम लोगों को देव का सही स्वरूप ज्ञात है कि नहीं है? हमें अपने भगवान का सही स्वरूप ज्ञात है कि नहीं है? हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, और वस्त्रों सहित की वस्त्रों रहित होते हैं। ठीक है, बस हमें इतना ख्याल है। और हम लोग अहिंसक लोग हैं, सारी क्रियाओं में अहिंसा का प्रयोग करते हैं, बस इतना ख्याल हो, हमारा काम अपना हो जाएगा। फिर कह रहे हैं साहब चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी जीव का स्वभाव अपने स्वरूप में ही लीन रहना है। चारित्र मोहिनी कर्म जीव के स्वरूप में लीनता नहीं होने देता। वह क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्स, घृणा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद आदि तरह के भाव करता रहता है और राग द्वेष रूप आचरण करता रहता है। जीव के अपने स्वभाव में लीन नहीं होने देता। तो एक काय में अटकाएगा आपको, या तो काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मतलब मन में विकार भाव पैदा होना, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, तो कहीं ना कहीं अटका देगा और राग द्वेष रूप आचरण करता रहेगा। उसे बोलते हैं हम चारित्र मोहिनी। वो थे ना बलराम थे ना, बलराम को जानते ना? बलराम मतलब कृष्ण के बड़े भाई, तो उनका बड़ा प्रेम रहता है। तो बलराम वैराग्य की घटना बनी और वो मुनि बन गए। तो उनका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था मुनि बनने के पहले। कितना भयंकर था कि वो अपने भाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि साहब इसका मरण हो गया। इतना भयंकर उदय था। उदय चला गया, इनको वैराग आया कि साहब कैसा उदय आया था और मैं कैसा स्वरूप से चित्त हो गया था, और वो मुनि बन गए। तो पता है बलराम इतने सुंदर थे कि जब वो मुनि बने और वो नगर में आए
तो पता है सारी महिलाओं को उनको देख कर ना विकार पैदा हो गया। और घटना आई कैसी कि साहब वो महिलाएं बच्चों को ले गई घट पे, कुएं पे, और उनको देखने के चक्कर में बाल्टी की जगह बच्चों को बांध के डाल दिया। और महिलाएं आई, वो साहब रोटी बना रही थी, रोटी जल रही उधर, वो देखने टिक गई। तो पुरुष गए महाराज जी के पास, मुनिराज आपसे एक विनती है, हम साहब आपके आहार की व्यवस्था जंगल में कर देंगे, आप नगर में मत आओ। क्यों साहब, क्या कारण? आपका शरीर इतना सुंदर है कि आपके शरीर को देखकर नगर की सारी महिलाएं ना विकार से ग्रसित हो जाती। ठीक है साहब, नहीं आएंगी। अब इन्होंने कहा हम क्या आहार ही नहीं लेंगे, हम तो छोड़ो। तो ये कहाँ चले गए पता है आपको? मांगी तुंगी चले गए, और बोले नीचे नहीं बैठूंगा मैं, ऊपर चले गए और बोले मैं फेस दिखा के नहीं बैठूंगा, पीठ दिखा के बैठूंगा, कि अगर कोई देखने भी आया। अब देखो वो इतने सौंदर्य युक्त रहे होंगे, इतने सौंदर्य युक्त रहे होंगे कि उनकी मुनिराज की वीतराग मुद्रा से ज्यादा लोग उनके सौंदर्य को देखते होंगे। तो आज भी मांगी तुंगी में जो बलराम की मूर्ति है, मुनि बलराम की, वो पीठ वाली है वो। तो लोगों को समझ नहीं आता ये कैसी मूर्ति है वो। तो यहां ये बताइए कि साहब जीव क्या करता है कि जैसे वो बलराम मोहिनी कर्णकोदय आया उनका, और उनको तीव्र राग, अच्छा वो राग किसी पर भी हो सकता है, भाई पर भी हो सकता है, बहन पर भी हो सकता है, पत्नी पर भी हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है वो, लेकिन इस कर्म का काम जो है ना अटकाना है। ये आपको क्या करेगा? अटका देगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये जो चारित्र मोहिनी है ये आपको राग द्वेष रूप आचरण करा देगा। फिर है इसका बंधने के कारण है स्वयं कषाय करना, दूसरों को कषाय कराना। बंधने के कारण सुन लो आप लोग। एक तो स्वयं गुस्सा करना, स्वयं कषाय भाव रखना, और दूसरों को कषाय भाव कराना। अब साहब स्वयं गुस्सा करना, कषाय करना, दूसरों को कषाय भाव कराना, ये क्या होता है बता देते हैं। कि आप किसी से ऐसी बात कहो फालतू की कि आपको तो गुस्सा आ ही रहा है, दूसरे को भी गुस्सा आ जाए, एक बात। दूसरी बात, आप किसी को ऐसी जगह बताओ कि आपके तो मन में द्वेष के भाव आए आए और उसके में भी आ जाए। या फिर कोई आपसे द्वेष रखता हो तो आप जानबूझ के उसको और गुस्सा दिलाओ, उसके सामने आ जाओ, उसको चिढ़ाओ, तो उससे आपको भी गुस्सा आता है और उसको भी गुस्सा आएगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, मैंने सुबह आपको बताया था, जनागम ना केवल ये बात करता है कि आपको कैसे मुक्ति प्राप्त करनी, अपितु वो ये भी बात करता है कि आपको लौकिक जीवन में कैसे रहना। तो यहां कहा देखो भैया, ना स्वयं कषाय करो, ना दूसरों को कषाय कराओ। एक बढ़िया पॉइंट आया, निर्धन कमजोर लोगों की हंसी उड़ाना। ये तो देखो सब लोग बोलते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। लिखा है एक श्लोक ऐसा, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, इसकी हाय बहुत मोटी होती है। मतलब वद्दुआ, वद्दुआ नाम की कोई वस्तु नहीं होती, वो एक लिखा है उन्होंने। तो यहाँ लिखा है साहब, दूसरे की हंसी उड़ाना, व्रतशील संयम में अरुचि रखना, फिर पाप करने का स्वभाव रखना, स्वयं शोक करना, दूसरों को शोक कराना, कोई शोक करे उसे देखकर खुश होना। अब साहब स्वयं शोक करना क्या होता है? महिलाओं के लिए प्रकृति ने एक बड़ी विशेष एक शक्ति दी है। जिस तरह से हमारे घर में नल हुआ करते हैं, नल को चाहे जब खोलो पानी आ जाता है, चाहे जब खोलो बंद, और मतलब फिंगर टिप पे हो जाता है। ऐसा प्रकृति ने महिलाओं को सुविधाएं दी हैं रोने की। इतना नेचुरल और इतने अच्छे से रोती हैं कि दूसरों को रोना आ जाए। यहाँ लिखा है ना, स्वयं रोना और दूसरों को रुलाना। तो वो आप शोक करो, लेकिन ऐसा अननेसेसरी नहीं करो भाई कि दूसरे आपको देख के दुखी हो जाएं और किसी को ब्लैकमेल करने के लिए आप रो रहे हो। कोई भी रो सकता है, रोने को तो पुरुष भी रो सकते हैं साहब, बहुत सारे ऐसे पुरुष भी देखे मैंने रोते हुए, स्त्री भी रो सकती है। लेकिन यहाँ ये कहा कि इस प्रकार के ये जो है रोने के भाव, शोक के भाव नहीं करना। फिर भय उत्पन्न कराना, भय रखना और दूसरों को भय उत्पन्न कराना। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत पाप का काम किया कोरोना में, है? एक मैसेज आया और आपने सबको फॉरवर्ड कर दिया, तो आप तो डरे, लेकिन आपने सबको और डराया आपने। अच्छा, फिर वो इतनी जगह फॉरवर्ड होने लगा कि वो व्हाट्सएप को लिखना पड़ा, दिस मैसेज फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। सब मैं समझ गया, तो पूरे गांव को बटा हुआ मैसेज है।
ये कौन सा अपने पास अकेला आ रहा है। फिर कह रहे हैं अच्छे कार्यों के प्रति घृणा का भाव रखना, झूठ बोलने का भाव रखना, छल कपट करने में सदा लगे रहना, तीव्र क्रोध आना, अत्यंत तीव्र काम भाव रखना, पर स्त्री के मन करना। ये सारे जो इतने सारे कारण हैं तत्वासूत्र में पूरा पूरा लिखा हुआ है ऐसा। और भी डिटेल में आप पढ़ेंगे चरणानियों की किताबें तो उसमें लिखा हुआ है कि साहब इन सब से ये बंधन होता है। बचने के उपाय हैं कि साहब इन कार्यों से जितना बच सकें बचें, और आत्मलीनता रहे तो इन कार्यों से हम बच सकते हैं। तो हमारा एक मोहिनी कर्म तक का हमारा एक चल रहा है। आगे आगे और कर्म बचे हमारे, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा सेशन रख सकते हैं हम अभी। आप लोगों को कोई शंकाएं हों तो आप लोग मेरे से शंकाएं पूछ सकते हैं पब्लिकली, बराबर सब लोग अपन भाई बहन ही हैं सब, तो आप लोग पूछिए कोई प्रश्न हो तो। निमित्त को कुछ क्वेश्चन हो रहे थे, कहाँ है निमित्त, तो निमित्त को कुछ क्वेश्चन हो रहे थे तो मैंने बोला आप सबके सामने पूछिए, तो पूछिए निमित्त क्या क्वेश्चन थे आपके। हाँ हो जाइए। हाँ भव्य और अभव्य जीव कौन होते हैं और हम कौन हैं, वो कैसे पहचान करें। हाँ देखिए, ऊपर का जो क्वेश्चन है ना वो तो केवल एक पूछने के लिए पूछा। काम का आखिरी की जो लाइन है ना, कौन सी, मैं कौन हूँ, हम नहीं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ साहब आप तो ये बता दो, भव्य हो कि अभव्य। क्वेश्चन तो वैसे सही है, लॉजिकल है। हर आदमी को जिज्ञासा क्या होती है कि जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं भव्य जीव मोक्ष जाएंगे, भव्य जीव जिनवाणी सुनेंगे, तो हमारे सामने सहज प्रश्न उपस्थित होता है कि हम भव्य हैं कि अभव्य। इसका उत्तर आचार्य शुभचंद्र ने दिया है। उनने क्या दिया है, यत् प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुतः सा निश्चितम भवेत भव्यो भावी निर्माण भाजन। जो जीव प्रीति पूर्वक जिनदेव की बात को सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य है और भविष्य में कहाँ जाने वाला है, मोक्ष जाने वाला है। अब साहब जो निमित्त ने क्वेश्चन पूछा, अब मैं आप लोगों से उत्तर पूछता हूँ, आप अपने आप को क्या समझते हो। मेरे उत्तर देने से पहले आप लोग बता दो क्या समझते हो आप लोग। कॉन्फिडेंस है, देखो लग तो नहीं रहा है। खाना तो शाम को बढ़िया खाया, भेल खाई शाम को, बढ़िया खाया खाना तो। आवाज़ जोर, देखो आवाज़ में जोर होना चाहिए। कैसा जोर, तुम कौन हो, जब नाम पूछा जाए तो जोर से बोलते ना, तो बोलो भाई कौन हो आप लोग, भव्य कि अभव्य हो। पक्का। कैसे पता चला आपको कि भव्य हो कि अभव्य आप, कैसे ज्ञात हुआ, बोलो पता कैसे चला। मैंने अभी आपको शुभचंद्राचार्य की परिभाषा ही बताई हैं। अरे बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ आए हो जिनवाणी सुनने, रुचि पूर्वक आप 9वें घंटे में बैठे हुए हो, 9th आवर्स जिनवाणी सुनने में, तो देखो ये सामान्य बात तो नहीं है। 3 घंटे की मूवी के आने के बाद आप 4 अंगड़ाई लेते हो, केटलू लंबी मूवी थी, समझ गए। उसमें भी 2 बार तो आप वो खा लेते हो, 2 बार पॉपकॉर्न खा लेते हो, 1 बार पैर ऐसे चौड़े करके ऐसे हो जाते हो। यहाँ 9 घंटे बैठे, तो मैं बोलता हूँ आपको अपने भव्यपने में डाउट ही नहीं होना चाहिए, समझ गए। अरे हमने तो आपको कुर्सी पे भी नहीं बिठाला, जगह भी इतनी सीधी कि पैर भी आप सीधे नहीं कर पाओ। वो सोने तो मैं देता ही नहीं हूँ, सो के देखो आप, सब पे नजर है, पता है मेरी सब पे। ये चश्मा और आंखें 2 इसीलिए तो हैं, चश्मा सबकी निगरानी करता है और आंखें जिनवानी पड़ती है। हाँ तो निमित्त आया आंसर। चलिए, ये निमित्त का क्वेश्चन था, मैदान में पूछ रहे थे तो मैंने कहा क्वेश्चन बढ़िया है और आप सबके सामने पूछेंगे तो सबको नॉलेज मिलेगा। हाँ और कोई क्वेश्चन किसी को, निमित्त आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हाँ और बताइए, यहाँ किसी को प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ यशस्वी क्वेश्चन है कोई सीए संबंधी। हाँ हाँ बता देते हैं, वो बाद में लेंगे अपन, क्योंकि अभी ये सब बैठे हैं ना, तो कॉमन क्वेश्चन पूछिए आप लोग। मैं बता देता हूँ, माता पिता की समस्याएं हैं कुछ, वो बताता हूँ मैं। माता पिताओं की समस्याएं हैं, ये हमारी बात सुनते नहीं हैं बच्चे, और ये धर्म में बिल्कुल नहीं लगते हैं, ठीक है।
तो मैं थोड़ा सा माता पिता को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी उनको ना थोड़े अच्छे से ट्रीट कीजिए। आप आजकल की जनरेशन थोड़ी ना स्मार्ट है, आप उनको लॉजिक से समझाइए। तुम मंदिर जाओ पढ़ो ये मत बोलो आप उनको लॉजिक समझाओ उनको। आप अगर लॉजिक समझाएंगे ना तो वो पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे पता क्या होगा, आज आपके अधीन हैं, आपकी सुन रहे हैं, कल के दिन ना वो विद्रोही हो जाएंगे वो, और फिर कभी नहीं पढ़ेंगे वो। तो माता पिता की ड्यूटी है कि पहले खुद समझें, समझ गए, खुद समझने के बाद फिर दूसरों को समझाएं, जिसमें बच्चों को समझाएं। अच्छा, फिर दूसरा एक ये भी कारण है इसका कि माता पिता को बच्चे रोज़ देखते हैं तो कितने ही महान पिता हों, हैं, मतलब वो, मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि साहब मान लो किसी देश का कोई राष्ट्रपति हो और उसकी पत्नी उससे क्या डायलॉग में बात करेगी, हो गए तुम राष्ट्रपति, नहीं समझे आप, पत्नी क्या बोलेगी, हो गए तुम राष्ट्रपति कहीं के, लेकिन मेरे लिए घर में जाओ अभी सब्जी लेके आओ। मैंने भारत देश का नाम नहीं लिया इसलिए किसी देश का बोला मैंने। तो ऐसे एक माता पिता का भी ऐसा ही होता है कि बच्चे माता पिता को कॉमन देखते हैं तो वो उतनी महिमा नहीं आती, लेकिन माता पिता चिंता नहीं करें, जिस जीव की योग्यता होती है तो आपके थोड़े से बोलने पर ही उसकी योग्यता पक जाए और वो उसमें लग जाए, और काफ़ी सारे उदाहरण में बहुत फोर्स करने के बाद भी नहीं आते। तो इसमें आप लोग अपना प्रयास पूरा कीजिए, लेकिन किसी को धर्म में लगाने के पीछे अपने परिणामों को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी में बच्चे भी आ जाते हैं तो आप लोग पूरा प्रयास करो, लाओ, समझाओ, लेकिन उसमें अपने परिणाम बिगाड़िए मत, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कॉमन जो पूछा गया मुझसे एक दो दिन में, वही मैंने यहाँ लाया है। और भी क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए, आप लोग पूछिए तो अच्छा लगेगा मुझे। वैसे एक सेशन रखा गया हमारा ये वाला भी कि क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ देखिए, वो डिपेंड करता है कि साहब आप उसको किस वे में पढ़ते हैं। आप उसको, एक तो जैसे ट्रेन में पढ़ रहे हैं आप, मान लो तो ट्रेन में भी पढ़ रहे हैं तो आप फिर अगर पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ तो जिनवाणी रहे ना, तो प्रॉपर विनय तो आप उसको प्रॉपर बैठ के पढ़ो आप उसको। और अगर आप वॉशरूम गए और बैठे हो तो जैसे अखबार पढ़ते हैं लोग, वैसे कृपया करके नहीं पढ़ा जा सकता। वैसे तो अंदर ले ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ वायरस रहते हैं। तो इसको भी अगर पढ़ें आप सुनना तो विनय पूर्वक पढ़ें सुने। और वो आप लोग रोटी बनाने में लगा लेते हैं ना, तो भजन लगा लो कोई हल्का, प्रवचन लगाओ तो क्या समझ में नहीं आते। तो पुरुषार्थ सिद्धिपाय में ऐसा लिखा है, सिद्धांत ग्रंथों को रात को ना पढ़ा जाए, अकाल में ना पढ़ा जाए। तो क्या पढ़ा जाए, स्तुतियाँ पढ़ी जाएँ, प्रथमानुयोग पढ़े जाएँ। ऐसे आप लोग किचन में बनाते हुए भजन लगा लो कोई चलेगा, लेकिन प्रवचन लगाओगे तो सैद्धांतिक है, वो दोष है उसमें, ठीक है। वैसे देखो ये मोबाइल वाला आंसर तो पता किसी आचार्य की किताब में नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, ये तो अभी की इन्वेंशन है। मैं बता उस जमाने का हूं जब मोबाइल नहीं था, पेजर चलते थे मेरे जमाने में। पेजर देखे आप लोगों ने बच्चों, मतलब एक छोटा भाई था मोबाइल का। चलिए, तो एक ये क्वेश्चन पूछा, हाँ सुन सकते हैं ना, गाथा पाठ सुन सकते हैं। हाँ गाथा, कोई क्वेश्चन है? ये बाहर बहुत क्वेश्चन पूछती है, यहाँ नहीं पूछ रही। हाँ दूसरा आगे का अपन क्वेश्चन में आप लोगों ने जो पूछे मेरे से बाहर, उसको ही आगे बढ़ाता हूँ। सबके सामने कॉमन ये समस्या होती है कि हम पढ़ते तो हैं कि साहब कर्मों के द्वारा जीवन चलता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात आती है, जैसे धन की बात आई तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, जैसे कोरोना आदि की बात आई हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो कहाँ कमी रह गई हमारी? हम ये अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, हमारी कहाँ कमी रह गई जो ऐसा हो रहा है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है कि हमारा ज्ञान ना क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान की आदत है भूलने की, भूलने की आदत है। देखो आप, भूलने की आदत के कारण से क्या होता है कि आप जो पढ़ते हो ना बहुत जल्दी भूल जाते हो। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन पढ़ने की आवश्यकता है। अभी 3 दिन बाद आप यहाँ से जब जाओगे ना, और जब आप अपनी रूटीन में बिजी हो जाओगे तो आपको कुछ याद थोड़ी रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो उसके लिए क्या करें आप लोग, घर जाके स्वाध्याय करें, रूटीन में चर्चा करें, वार्ता करें। तो जो भूल जाते हैं ना अपन लोग मुश्किल के समय, संकट के समय, तो उसका कारण यही होता है कि हम जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमें याद नहीं रहता।
तो इस तरह से आज का हमारा सेशन जो कर्मों का बचा हुआ भाग है 4 कर्मों का, वो कल लेंगे हम। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग आज रात को तैयार कीजिए। क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, नहीं तो मैं ये मानूंगा कि बस मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हंस देते हैं आप लोग, समझ में आ गया या समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा आज का प्रकरण पूरा हुआ। अभी अमन जी शास्त्री अपने आगे का जो 3 लोग का विषय है वो लेने वाले हैं। तो वो आपको बराबर समझ में आ रहा है अमन जी का 3 लोग का हैं? तो कहाँ बैठे बताओ, हम लोग कहाँ हैं? बताया था सुबह उनने, हैं मध्यलोक में कहाँ हैं? ढाई द्वीप में कहाँ हैं? हैं वो घर बनवाए आप लोगों का क्या वहाँ कि ये बॉम्बे है? और बन नहीं सकता वो, है ना? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हम भारत में भी, बॉम्बे का आपका घर बहुत छोटा है, तो जो नक्शे हैं ना, वो नक्शे जो हैं वो तो अपन ने एक ओवरव्यू लिया है एक्चुअली में, ठीक है। सर्वज्ञ के ज्ञान में एक एक चीज़ बहुत क्लियर आती है। ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में वैसी आ रही है। सर्वज्ञ के ज्ञान में सबके घर का डेकोरेशन है, सबके घर हैं, एक एक द्वीप है, समुद्र हैं, सब उनके ज्ञान में आता है। तो इस तरह से मेरा विषय संपूर्ण हुआ आज का, और अब हम कल सुबह मिलेंगे। अभी अमन जी शास्त्री अपना विषय लेंगे। हाँ जी, कुछ आप लोगों का कुछ पूछना है? आइए अमन जी।